कल मैं एक डेमो पे था और उस डेमो पे जो क्लाइंट आए थे उन्होंने मुझे बहुत बहुत प्यार से बोल दिया कि आपका सॉफ्टवेयर उतना कैपेबल ही नहीं है जो हमारे पेन एरिया को सॉल्व करे। और तभी मुझे समझ में आ गया कि ये क्लाइंट हमारे लिए नहीं है, ये हमारे आईसीपी में फॉल नहीं करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतीक पांडे और आज हम बात करने वाले हैं कि आईसीपी क्या होता है, आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल क्या होता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके समझने के लिए। अगर आप सैस सेल्स में हो या फिर नॉर्मल सेल्स में हो या फिर आपका खुद का स्टार्टअप है, आपको अपने आईसीपी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और उन्हीं के ऊपर ही काम करना है। सबसे पहले समझते हैं आईसीपी होता क्या है। आईसीपी का मतलब है आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल। ये ऐसे ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स होते हैं जो आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके सोल्यूशन के लिए ये एकदम परफेक्ट है और आपके टिकट साइज के लिए बहुत सही है। कभी कभी क्या होता है, जो यंग स्टार्टअप्स होते हैं वो बहुत बड़े ब्रांड के पीछे जाते हैं पर उनका वो आईसीपी नहीं होते हैं। वो कभी छोटे कंपनी के पास जाते हैं जो ईजिली तो कन्वर्ट हो जाते हैं पर पैसे बहुत कम देते हैं। तो एक बहुत ही आराम और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेल्स हो सके उसके लिए हमें आईसीपी फाइंड आउट करना होता है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, वो मैं कुछ पैरामीटर्स आपके साथ बताने वाला हूँ कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिनके द्वारा आप अपने आईसीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप नए टीम में ज्वाइन कर रहे हैं या नई कंपनी में जा रहे हैं तब तो सबसे आसान तरीका है कि आप पहले से जो ऑलरेडी क्लाइंट हैं उनको आप स्टडी करें कि वो किस इंडस्ट्री से हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें जब आप बात करेंगे अपने कलीग से, अपने ऑलरेडी जो टीम में पहले से है अकाउंट एग्जीक्यूटिव या एसडीआर, जब उनसे बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्लाइंट आपके सोल्यूशन के लिए या आपके सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए बेस्ट होते हैं, सैस कंपनी के लिए बेस्ट होते हैं। फिर आता है क्लाइंट का लोकेशन और रेवेन्यू टाइप। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पैरामीटर्स भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप ये देखें कि वो क्लाइंट किस लोकेशन में है। मतलब आपके जो आईसीपी है वो मोस्टली इंडिया से, एपैक से बिलोंग करते हैं या फिर यूरोप से बिलोंग करते हैं, या किस रीजन से वो कंपनी बिलोंग करती है। दूसरा, उनका रेवेन्यू कितना है, क्या वो उनका रेवेन्यू 100 करोड़ से नीचे है या 2000-3000 करोड़ के ऊपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सेट ऑफ कंपनीज जो होती हैं, उस रेवेन्यू स्ट्रक्चर में जो कंपनीज होती है उन कंपनी के पास सिमिलर पेन होगा और वो पेन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है रेवेन्यू के थ्रू अपने आईसीपी को फाइंड आउट करने का। फिर आता है कि आपका जो क्लाइंट के अंदर जो पीओसी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, वो किस टाइप के लोग होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आईसीपी के लिए कि आप सही तरह के लोगों को रीच आउट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर आपका सोल्यूशन एचआर के लिए है तो अगर आप ऑपरेशन के बंदे के लिए को बार बार रीच आउट करेंगे तो वो नहीं सॉल्व होने वाला है प्रॉब्लम, वो आपके पास नहीं आएंगे डेमो के लिए। तो आपको आपके पीओसी पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स पीओसी गलत होता है और वो कुछ अजीबो-गरीब बातें कर देता है जिससे आपको लगता है कि आपका क्लाइंट सही नहीं है। बट ओवरऑल जो बी2बी कंपनीज़ में क्लाइंट सही हो सकता है बट पीओसी का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है आपके आईसीपी के लिए। फिर आता है आपके पास यूज़ केस है या नहीं है। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि आप उन कंपनियों पे रीच आउट करो ज़्यादा जिनका यूज़ केस आपके पास ऑलरेडी हो, जिस इंडस्ट्री में आपने एक क्लाइंट ऑलरेडी काम किया हो, जिस इंडस्ट्री में आपके क्लाइंट हों ऑलरेडी। उन तरह के उनके कॉम्पिटिटर को अगर आप रीच आउट करोगे तो वो बहुत आसानी से और आराम से ऑनबोर्ड हो जाते हैं और ये बहुत अच्छा तरीका होता है आपके आईसीपी को फाइंड आउट करने का। आईसीपी का एक और फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप मार्केटिंग रन कर रहे होते हो या मेल कैंपेन हो या कुछ और हो, तो जब आप इस ग्रुप ऑफ क्लाइंट को टारगेट करेंगे तो आपके जो रिटर्न्स है वो बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत ज़्यादा आपके ऑनलाइन डेमोज बुक होते हैं, जिससे आपका जो एड स्पेंड है वो थोड़ा कम हो जाता है और आपके जो क्लाइंट ऑनबोर्डिंग का कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाता है। ऑलराइट गाइज, ये था डेफिनेशन आईसीपी का। और अगर आप आईसीपी पे नहीं काम कर रहे हो, अपने क्लाइंट को नहीं फाइंड आउट कर रहे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आईसीपी को अंडरस्टैंड करें और उसको फाइंड आउट करें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट कर लो, मेरा कैलेंडर का लिंक नीचे डाला हुआ है, उस पर बुक कर लो और मेरे से बात कर लो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।